जय हिंद। तो आज का ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है, सबसे पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर बोलूं क्या। आई एम टोटली स्पीचलेस। आखिर कब तक ये जो हत्याकांड होते रहेंगे, ये टारगेट किलिंग्स होती रहेंगी? आखिर कब तक ये हमारा जो देश है ये कब तक सहन करेगा? कब तक मासूम लोगों की निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जाती रहेगी? आखिर कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? तो अभी ये जो बेसारन घाटी में हुआ, पूरा देश जानता है कि किस तरह से निर्मम तरीके से उन्होंने मासूम लोगों की हत्या की है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बेसारन घाटी है, ये पहलगाम से तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ ये जो बेसारन घाटी है ये काफ़ी अपने सुंदर दृश्य के लिए जानी जाती है। काफ़ी पर्यटक बहुत से काफ़ी दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इस बार भी वो आए तो सर्दियों में जो बेसारन घाटी है ये पूरी बर्फ़ की चादर से ढक जाती है, और गर्मियों में बहुत ही हरियाली होती है। तो काफ़ी मनोहर, काफ़ी सुंदर दृश्य के लिए ये जानी जाती है। इसीलिए काफ़ी पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, यहाँ पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम से ये होता है। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग हुई है, अपना उनका मज़हब पूछ करके उनको गोली मारी गई है। कि अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि उन मारने वाले का कोई मज़हब नहीं होता, सॉरी टू से कि अगर मज़हब नहीं होता तो उन्होंने उनकी जात क्यों नहीं पूछी? क्यों नहीं पूछा कि आप कौन से प्रदेश से हो? पूछा तो सिर्फ यही पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? और जैसे ही उनको ये कंफर्म हुआ तो उनको गोली मार दी जाती है, बेरहमी तरीके से उनकी जान ले ली जाती है। जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनको उसके पति को उसकी पत्नी के सामने उनको गोली मार दी जाती है। माँ बाप के सामने उनके बच्चे को मार दिया जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? इतनी क्रूरता, इतनी क्रूरता कहाँ से लाते हो? तो ये इस बार भी जो पर्यटक सैलानी घूमने के लिए आए थे, तो पहलगाम से आधा से 1 किलोमीटर दूरी पर है ये बेसारन घाटी। तो काफ़ी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो अमरनाथ जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि जो पहलगाम है उसे एक बेस कैंप के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये पर्यटक भी इस बार भी वहीं पे ठहरे हुए थे। तो अभी पहलगाम की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है 2 जुलाई से। तो इस बार भी जैसे ये पर्यटक वहीं ठहरे हुए थे, तो बेस कैंप के वो बेस कैंप में ठहरे थे। तो ये बेसारन घाटी गए थे घूमने के लिए। तो इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे इस बार जैसे वो गए घूमने के लिए, तो उनको वहीं मिलिटेंट्स आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो एक साइड हो जाएं और जो मुस्लिम है वो एक साइड हो जाएं। और वहाँ में लोगों ने इतनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उनको जब उनको ये नहीं पता चला, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो। और जब कलमा नहीं पढ़ा गया, उनकी पैंट उतरवा करके ये सुनिश्चित किया गया कि इनकी सुन्नत हुई है कि नहीं। तो उनको जब जैसे ही कंफर्म हुआ तो उनको गोली मार दी जाती है। ये कहाँ की इंसानियत है? आखिर कब तक ये क्रूरता पूरा भारतवर्ष बर्दाश्त करेगा? कब तक निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की जाएगी? अगर इतना ही आप में अगर इतना ही खुद को ये कहते हैं कि हम बहुत हम हमें बहुत ही जुनून है, हम कुछ भी कर सकते, इतना ही खुद को होशियार समझते हो, तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने उनके साथ आकर फेस टू फेस क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों मासूम लोगों के ऊपर ये कायरतापूर्ण हरकत की है? उनकी मासूम लोगों के अपने घर उजाड़ दिए। कितने भाइयों का उनकी बहनों का भाई चला गया, उनके माता पिता के उनके बच्चे चले गए, उनके परिवार उजाड़ दिए गए। आखिर कब तक होता रहेगा ये? और ये इस बार भी उन्होंने सारी क्रूरता जो है पार कर दी। और आए भी थे तो इंडियन आर्मी की उन्होंने यूनिफॉर्म पहन करके आए थे। तो उन पर एक तो ये, और दूसरा उन्होंने जो जो क्रूरता दिखाई है वो अलग। और जैसे, और इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने भी ली है उन्होंने, कि ये कांड हमने किया है। बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे, तो इतने बुरे लोगों को जो आपने मारा है ना, तो जो आपका कहीं भी जिस भी मज़हब को आप मानते होंगे, वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं बैठ करके आपको उस क्रूरता की सज़ा तो ज़रूर देगा। तो यही उन्होंने किया। हमारे देश के कितने लोगों की उन्होंने निर्मम तरीके से हत्या की है।
तो काफ़ी टाइम से ये पुलवामा हमला हुआ, उरी अटैक हुआ, तो अभी ये पहलगाम हमला हुआ, द मुंबई हमला हुआ। तो ये कब तक देश बर्दाश्त करेगा? आखिर कब तक मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी? तो यही इन्होंने किया है। खैर अभी ऑपरेशन टिक्का चल रहा है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए। हमें अपने मोदी जी पर पूरा विश्वास है। ये ज़रूर एक अच्छे स्टेप लेंगे। और इस बार कोई, आप जो लोग ये कहते हैं कि एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, एयर स्ट्राइक से या सर्जिकल स्ट्राइक से होगा क्या? ये अगर 50 को मारोगे तो एक और 60 को और, उनके जो सरगना हैं ये 60-50 को और खड़ा कर देंगे और तैयार कर देंगे। तो इससे होगा कुछ नहीं। इस बार कुछ बड़ा इनके लिए चाहिए, ताकि पूरा देश, ताकि इनकी रूह तक काम जाए कि इन्होंने जो मासूम लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की है, उनकी जान ली है, तो उसका बदला ये भारत चाहता है। और भारत, हमें अपनी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, हमें अपने मोदी जी पर पूरा भरोसा है। वो ज़रूर ऐसे स्टेप लेंगे। और मोदी जी ने जैसा कि कहा है कि जैसे कि उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि देश की पूरा, इन्होंने इसकी चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमारे मोदी जी ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है। तो उनको बस अब मोदी जी जो कर रहे हैं, हमें उन पर विश्वास रखना है, कि हमें अपनी गवर्नमेंट पर विश्वास रखना है। तो इन्होंने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है हमारे। और सेकंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चाइना है, चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार चल रही है, अमेरिका ने 245% टैरिफ जो है वो चाइना पे लगाया है। और चाइना के जो भी ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे, ऑब्वियसली की बात है। तो यही बात चाइना को खल रही है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया को इस बात का बेनिफिट मिले। तो चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे अटैक्स करवाना शुरू किए हैं, ताकि देश का माहौल ख़राब हो जाए और जो भी ट्रेडर्स हैं वहाँ पे ना जाएं। क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ऐसा देश चाहिए होता है जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे शांति हो। तो इसीलिए वो देखते हैं कि जहाँ पे पीस होता है वहीं पे जाकर के वो ऐसा कर, ये तो 200-400 करोड़ सीधे इसीलिए वो आते हैं कि इसीलिए ये चाइना चाहता था कि इंडिया को इस बात का बेनिफिट ना हो। तो जैसे कि सिंगापुर है, दुबई है, कोरिया है, जापान है, तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पीस रहता है। इसीलिए ट्रेडर्स जो हैं वो इस तरह की कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनका ट्रेड अच्छा चल सके। तो यही बात चाइना को खल रही थी। चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया को इस बात का बेनिफिट मिले, इसीलिए चाइना ने ये सारी पाकिस्तान के साथ उसके थ्रू ये इंडिया में ऐसी हरकतें करवाना शुरू की हैं, तो ताकि इंडिया इसका बेनिफिट ना उठा ले। तो दैट्स वाई डेलिबरेटली जो चाइना है ये पाकिस्तान को उकसा रहा है, ऑब्वियसली सी बात है, ताकि यहाँ का माहौल ख़राब हो। तो जब से 370 हटा था, तो 5 साल लग गए थे इस चीज़ को नॉर्मल होने में, इस चीज़ को ट्रैक पर आने में। लेकिन इन सब ने बेरहमी से जो ये सब कांड करते हैं, 5 मिनट के अंदर इस चीज़ को रौंद करके चले गए हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? तो और ये यही चाहते हैं कि ताकि कश्मीर का माहौल ख़राब हो। अगर वहाँ के क्योंकि वहाँ कश्मीर जो है ये टूरिस्ट बेस्ड है, वहाँ के लोग जो हैं टूरिस्ट पर आश्रित हैं। अगर वहाँ ये अब टूरिस्ट वहाँ पे, तो जैसा ये माहौल है, तो लगता नहीं कि अब टूरिस्ट वहाँ डर के मारे कोई भी वहाँ जाएगा। तो अगर वो यही चाहते हैं कि टूरिस्ट वहाँ ना जाए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों में बेरोज़गारी आए, और जब पेट पर लात पड़ेगी तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो उनके हाथ में हथियार थमा दो। तो यही लोगों की, इनकी रणनीति थी। तो इनकी रणनीति कामयाब कभी नहीं होगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो मैं सभी मुस्लिम समाज को नहीं कहती कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसी किलिंग्स की हैं, जिन्होंने मज़हब पूछ करके कि तुम हिंदू हो कि नहीं, और उनको गोली मार दी गई है। ये आखिर मज़हब तो था। अगर कोई ये कहता है कि मज़हब की बात नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं, और तब जा कर के उनको गोली मारी गई। इतनी बेरहमी तरीके से उनको मारा गया। अब ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।
हिंदुस्तान की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हम अपने मासूम लोगों की जाने और नहीं जाने दे सकते। और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जब कहा है कि इस बात का बदला वो लेंगे और ज़रूर लेंगे, इस बात पर हमें विश्वास है। पहले भी मोदी जी ने इस बात का बदला लिया है और लेंगे ज़रूर। अब मोदी जी ने भी कहा है कि जो होगा इनकी रूह तक कांपेगी। तो जो अब जैसे कि इंडिया ऑलरेडी हैव टेकन 5 स्ट्रिक्ट एक्शंस, जैसे कि सिंधु जल समझौता जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान नागरिक का जो वीज़ा है उनको रद्द कर दिया गया, उनको 48 आवर्स दिए हैं कि उनको वापस लौटना होगा। और पहला फैसला जो पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। और दूसरा, अटारी बागा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया है। और तीसरा, जो पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना SVES के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त उनको नहीं होगी। पहले जारी किए सभी SVES को रद्द किए जाएंगे। SVES वीज़ा पर पहले से ही भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भारत उनको छोड़ना होगा। और चौथा जो लिया गया है वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा और अन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत को छोड़ना होगा, ये आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों का इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा और ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ को वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य रखा जाएगा, रिक्त रखा जाएगा। तो जो 5वां लिया गया है, दोनों उच्च आयोग के कर्मचारी की संख्या 55 से कम करके उसको 30 करने का फैसला लिया गया है। ये कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया है, तो इसका आई थिंक इसका कोई इलाज नहीं है, इससे कोई इलाज नहीं होगा। आखिर आप सिंधु जल का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके लेकर कहाँ जाओगे? इसके लिए जब तक वो आपने सस्पेंड की गई है तब तक आपको एक नया बांध बनाना चाहिए, ताकि जितना भी पानी है आप सारा पानी को रोक सकें और जो सारे पानी रोक सके, ताकि उनके वहाँ सूखा पड़ जाए। तो देखिए, जो राक्षसों के साथ हमेशा राक्षसों जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। अगर इनको ज़रा सी भी आपने छूट दी तो ये राक्षस ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ज़ख्म को जितना आप नासूर छोड़ोगे ना वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब जो ये इन्होंने किया है, इन्होंने इंसानियत की तो सारी हदें पार कर ही दी हैं, तो अब इनके साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि इट्स ए बिग सिक्योरिटी लैप्स ऑन पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट टू, कि जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, CBI हैं, चाहे रॉ हैं, NI हैं, तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं इनकी भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है हमारी गवर्नमेंट की, कि ये हमारी एजेंसीज़ इतने पहले पुलवामा अटैक हुआ, हमारा उरी अटैक हुआ, तो इतने मुंबई अटैक हुआ, तो ये अटैक जब होते हैं ये हमारे इन एजेंसीज़ को एक्टिव रहना चाहिए। पहले से ही इनको पता होना चाहिए कि एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि हमारी मोसाद की तरह है, मोसाद की तरह एक्टिव रहना चाहिए, CIA की तरह रहना चाहिए, चाइना की एजेंसीज़ की तरह एक्टिव रहना चाहिए। तो एजेंसीज़ को भी एक्टिव रहना ही होगा। और जो अगर आपको पता है कि कहीं कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस, और कश्मीर तो है ही टूरिस्ट प्लेस, ये सबको पता है, इतनी भारी मात्रा में टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे नहीं थी? ये बात तो पूछता है भारत कि आखिर वहाँ सिक्योरिटी कैसे नहीं थी? सिक्योरिटी वहाँ पे होनी चाहिए थी। बताया जाता है कि 7-8 किलोमीटर तक वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर कैसे नहीं थी? तो कहीं ना कहीं ये हमारी एजेंसीज़, हमारी जो गवर्नमेंट की भी कुछ बिग लैप्स ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, तो इनको भी एक्टिव रहना ही होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी होगी? 24 करोड़ होगी। तो अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे तो इनका भी इलाज, जैसे कि मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि वो मोदी जी ने जैसा कहा है वो तो ज़रूर लेंगे। तो और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि अगर सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड किया गया, स्थगित किया गया, उसके साथ जो नेवल ब्लॉकेज है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
नेवल ब्लॉकेज जो, अगर आप नॉर्थ की साइड से सिंधु जल को सस्पेंड कर रहे हो और साउथ की साइड से आपको नेवल ब्लॉकेज भी करनी चाहिए, ताकि वहाँ से उनकी जो सारी सप्लाई है वो कट जाए, वो कहीं से भी अपनी सप्लाई नहीं दे पाएगा। और और इनके पास जो पेट्रोलियम है वो सिर्फ 9 दिन का है, 9 दिन के बाद इनका पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली। तो नेवल ब्लॉकेज की वजह से इनको बहुत नुकसान होगा। और अगर इनकी सप्लाई नहीं जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली, तो सिंधु जल समझौता वहाँ पे सस्पेंड किया गया, इनका पानी रोक दिया गया, और साउथ से नेवल ब्लॉकेज कर दो तो ये तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आप सभी देश से ये गुजारिश करती हूँ कि आप #नेवल ब्लॉकेज ये टैगलाइन ज़रूर दें, ताकि ये टैगलाइन हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे और ये सभी लोग ये इस टैग को यूज़ करें, #नेवल ब्लॉकेज। तो नेवल ब्लॉकेज। और मैं सभी अपने जो जितने भी मुस्लिम समाज हैं, बहुत को दुख भी है इस बात का कि जो हुआ गलत हुआ, तो मैं उन सभी मुस्लिम भाई बहनों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह इज़राइल में एक छोटे बच्चे को मारा गया तो सब खड़े हो गए थे कि ये गलत किया, तो उसी तरह ये चीज़ भी बहुत गलत हुई है। तो आप सबको भी साथ में आना चाहिए, इस बात का विरोध करना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है, और हमारी गवर्नमेंट के साथ आप खड़े रहिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए। और गवर्नमेंट जो भी कर रही है, गवर्नमेंट ज़रूर इस बात का बदला ज़रूर लेगी, और गवर्नमेंट के साथ आपको खड़े रहना है। तो इस कड़ी और जो मुसीबत की घड़ी है, पूरा देशवासी एक साथ है, देशवासी को एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। और उम्मीद है कि पूरा देश, पूरा भारत हमारी गवर्नमेंट का साथ देगा। और जिन्होंने भी अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, खैर हम उनको क्या दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। जिनका परिवार का सदस्य ही चल गया, उनके लिए सब कुछ वही था। फिर भी हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि तो अर्पण करते हैं, और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, जिन लोगों ने जिनकी जान ली गई है, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और श्रद्धांजलि तो मेरा मानना है कि तब होगी जब जिन्होंने उनकी हत्या की है उनका बदला लिया जाएगा। और अगर सनातन की बात करूं तो हमारा सनातन ये सिखाता है कि जिस तरह हनुमान जी ने बदला लेने के लिए उनकी लंका जलाई थी, तो अभी भी उनकी लंका जलाने का ही वक्त है। हनुमान जी ने हनुमान जी ने क्या किया था? हनुमान जी ने तो सीधे उनकी लंका को ही जलाया था। तो साथ में मैं ये कहती हूँ कि जो लोग कंडेम करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम निंदा करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि निंदा नहीं, बल्कि इस घटना को करने वाले का कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो ताकि ऐसी हरकत जब कोई करे ना, तो उनकी रूह कांपे। तो जब तक भारतीय समाज अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आगे नहीं खड़ा होगा, तो सभी अपने मतभेदों को भुला करके सभी एक साथ आएँ, इस बात का विरोध करें। जो हनुमान जी ने हमें तो हनुमान जी से सीखना चाहिए कि मोमबत्ती जलाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि ऐसे राक्षसों की लंका जलानी पड़ेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगी। एंड ऑब्वियसली जो सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड किया गया है, पाकिस्तान विल हैव टू बी टर्न्ड इनटू ए डेजर्ट श्योरली। तो अभी जो श्रीनगर में जो हमारे सेना प्रमुख हैं, उन्होंने 15 कोर कमांडर से मुलाकात की है, और एक 15 कोर कमांडर जो पूरे JNK को देखती है उसे कहते हैं। और ऐसे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में जो ये ब्रीफ मीटिंग हुई है, ये कितनी हद तक इम्पॉर्टेंट रखती है। तो JNK जो अभी ये जो स्थिति हुई है, तो अभी काफ़ी हाई अलर्ट पर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है, सभी देशवासी एक साथ आगे आएँ और एक साथ जुट हो जाएं। और हमें अपने मोदी जी पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर जिन्होंने भी ये गलत किया है, तो वो मोदी जी अच्छे से जानते हैं उनको क्या करना है। और आप सभी पूरा देशवासी मोदी जी के साथ खड़ा रहिए, और हमें एकजुट होकर, हमें आपसी मतभेद नहीं रखने हैं, हमें अपनी आपसी मतभेद को ख़त्म कर करके देखिए, इस बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी राजनीति ना करे इस बात
में। और अगर जिसको भी राजनीति करनी है ना, वो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो घर बैठें, घर बैठकर जिससे राजनीति करनी है करें, लेकिन इस सेंसिटिव मामले में कोई भी अपनी राजनीति ना करें। एकजुट होकर के सभी एक साथ दें और अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। और जिन्होंने भी अपने जान गंवाई है उन सभी को हम यही प्रार्थना कर सकते हैं श्रद्धांजलि के तौर पर कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा मिलेगी। और यही कह कर के वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप सभी देशवासियों को जय हिंद।